एनालीज मिशेल का जन्म 1952 में जर्मनी के लाइप्जिग गांव में गहरे धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके परिवार का विश्वास इतना गहरा था कि वे चर्च और प्रार्थना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। एनालीज अपनी 3 बहनों के साथ एक शांत और साधारण जीवन जी रही थी, जब तक कि वो अपनी किशोर अवस्था में नहीं पहुंची थी। 1968 में 16 साल की उम्र में एनालीज को पहला गंभीर दौरा पड़ा। डॉक्टर ने इसे टेम्पोरल लॉब मिर्गे यानी टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी बताया। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल विकार था जिसका इलाज दवाइयों से किया जाता है। एनालीज को इलाज के लिए एक मनोरोग अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अगले कुछ सालों में एनालीज का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब होने लगा। जो एनालीज कभी चर्च में प्रार्थना करती थी, अब वो धार्मिक चीजों से नफरत करने लगी थी। उन्हें क्रॉस, पवित्र जल और चर्च से दूर रहने का मन करता था। जब भी कोई धार्मिक वस्तु उनके सामने आती तो वो डर जाती थी और चीखने लगती थी। एनालीज को अक्सर शैतानी चेहरे दिखाई देते थे और वो डरावनी आवाजें सुनती थी जो उसे बताती थी कि वो दोषी है और नर्क में जाएगी। वो दिन भर अजीब व गरीब हरकतें करती थी, जैसे कि कोयला खाना, अपने पेशाब से फर्श चाटना और लगातार दीवारों से टकराना। एनालीज ने दावा किया कि उनके अंदर कई बुरी आत्माएं हैं। झाड़ फूंक के दौरान कहा जाता है कि उन्होंने हिटलर, नीरो, लूसीफर और अन्य आत्माओं की आवाजों में बात की। डॉक्टरों ने एनालीज को कई तरह की दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। जब विज्ञान ने हार मान ली तो एनालीज के माता पिता को विश्वास हो गया कि उनकी बेटी पर शैतानी शक्तियों का साया है। उन्होंने कैथोलिक चर्च से झाड़ फूंक की अनुमति मांगी। शुरुआत में चर्च ने मना कर दिया, लेकिन 1975 में एनालीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए 2 पादरियों को गुप्त रूप से झाड़ फूंक की अनुमति दे दी गई। पादरियों ने रोमन रिचुअल के अनुसार झाड़ फूंक की शुरुआत की। ये सत्र हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार होता था और कुछ सत्र 4 घंटे तक भी चलता था। इन 10 महीनों में कुल मिलाकर 67 झाड़ फूंक के सत्र हुए। झाड़ फूंक के दौरान एनालीज का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। वो खाने पीने से इंकार करने लगी थी। उनके शरीर का वजन बहुत कम हो गया था और वो पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। उनके शरीर पर खरोंच और चोट के कई निशान थे। कहा जाता है कि वो अपने आप पर नियंत्रण खो चुकी थी और हमेशा मदद के लिए चिल्लाती रहती थी। 1 जुलाई 1976 को एनालीज ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु कुपोषण और निर्जलीकरण के कारण हुई। उनका वजन सिर्फ और सिर्फ 30 किलो रह गया था। उनकी मौत ने पूरी जर्मनी को हिला दिया। पुलिस ने उनके माता पिता और दोनों पादरियों पर लापरवाही हत्या का आरोप लगाया। अदालत में इस मामले पर बहस हुई कि एनालीज की मौत का कारण मानसिक बीमारी थी या झाड़ फूंक के दौरान दी गई यातना। अंत में चारों को दोषी पाया गया। उन्हें जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसे प्रोबेशन में डाल दिया गया। एनालीज मिशेल की कहानी आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता।